प्यारे भाइयों बहनों, सादर सा प्रेम नमस्ते। आप सभी को भी गुरु नानक देव के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश पर्व की लख लख बधाई। हम सबके जीवन में प्रकाश आवे, अविद्या अंधकार से हम छूटें, ऐसी ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, जान रहे हैं, और उसी के अनुसार हमारे भीतर भी प्रेरणा आप कर रहे हैं कि हम सभी इस मनुष्य के चोले में प्रकाश को ही प्राप्त करने के लिए आए हैं, क्योंकि बिना प्रकाश के आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए हम चाहते हैं हमें इस संसार का भी ज्ञान हो और आपका भी ज्ञान हो। समय समय पर इस भारत भूमि पर, आर्यावर्त की भूमि पर महान पुरुष अवतरित होते रहते हैं। जैसे भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, उसी प्रकार से गुरु नानक देव जी भी आए, महर्षि दयानंद सरस्वती भी आए। अनेकानेक महान पुरुष समय समय पर आते हैं और देश काल परिस्थिति को देख करके अपने वक्तव्य भी देते हैं। समाज सुधार और परोपकार के कामों को हाथ में लेकर के विश्व का कल्याण भी करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जब आए तब भी उन्होंने वेद नहीं देखे थे, और गुरु नानक देव जी आए तब भी उनको वेद नहीं मिले थे, क्योंकि उससे पहले हमारी संस्कृति पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी थी। किंतु कुछ ज्ञान श्रुति का लोगों के भीतर, अच्छे लोगों के भीतर, विद्वान लोगों के भीतर फिर भी कहीं ना कहीं विद्यमान था। तो जो ज्ञान अच्छे लोगों के पास और सच्चे लोगों के पास था वो वेद सम्मत था, सच्चा ज्ञान था। उसी तरह से गुरु नानक देव जी ने भी बहुत सारी पुस्तकों का पठन पाठन किया और बहुत अच्छे कार्य भी किए। गुरु शिष्य परंपरा को भी उन्होंने स्थापित किया और पुनर्जागृति भी लाई। बहुत सारे समाज के सुधार भी उन्होंने किए और एकेश्वरवाद की लिए भी उन्होंने कहा कि एक ही ईश्वर है जिसका एक ओम नाम है। इसीलिए उनकी जब वाणी पढ़ी जाती है तब पहले कहा जाता है एक ओमकार सत्य नाम। एक ही ओमकार है जो कि सत्य नाम वाला है, अर्थात जो सत्य है, जिसका नाम सत्य है और उसका काम भी सत्य है। जब नाम सत्य है तो उसका काम भी सत्य है। तो वो कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप। इसी को महर्षि दयानंद सरस्वती सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। तो गुरु नानक जी देव जी से की बहुत सारी शिक्षाएं जीवन में उतारने के लिए, लेकिन आज मैं आपके समक्ष उनकी 3 शिक्षाएं कहूंगी, क्योंकि अब हमें अपना आत्मचिंतन करना होगा और उस प्रकाश को भरना होगा जिससे हमारा कल्याण होना है और उद्धार होना है। तो उनकी 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। 3 बातें कौन सी? तो कहा, एक तो वो क्या करते थे, कीरत करो। दूसरी कहते थे वंड छको, और तीसरी कहते थे वो नाम जपो। आइए थोड़ा सा इन पर ही प्रकाश डाल लेते हैं। कीरत करो अर्थात कीर्ति को प्राप्त करो, यश को प्राप्त करो। व्यक्ति यश को, कीर्ति को कब प्राप्त करता है? व्यक्ति यश और कीर्ति को तब प्राप्त करता है जबकि वह कुछ समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए कुछ त्याग, समर्पण, सेवा करता है। तब जाकर के उसकी कीर्ति चारों ओर होती है और उसका जीवन शुद्ध, पवित्र, ईमानदार होता है। तब जाकर के पूर्ति उसकी यश कीर्ति फैलती है। तो गुरु नानक देव जी कहते थे कि ईमानदारी से मेहनत कर व्यक्ति को आजीविका कमानी चाहिए। और आपने देखा होगा ये जो श्रम की भावना है, ये सिख समुदाय में सेवा की भावना बहुत अधिक देखी जाती है। मैंने तो जूते चप्पलों को हाथ से उठा करके पहुंच करके अलमारी में रखते हुए देखा है। और किसी के भी, क्योंकि उन्होंने जाति पात के बंधन को भी गुरु नानक देव जी ने हटाया। प्रथम शुरुआत सिख समुदाय की यहीं से प्रारंभ हो गई थी। गुरु गोविंद सिंह सिंह जी तो 10वें थे, 10वें सिख थे। तो कहने का भाव यह है कि जिनके गुरु इतने अधिक ज्ञानी हों और इतना अधिक समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करने वाले हों, तो मैं तो कहती हूँ हमारा भारत देश बहुत महान है और हमारी संस्कृति बहुत महान है कि हम इस देश में हमारा जन्म हुआ है। तो हम सभी को क्या कर्तव्य बनता है कि ईमानदारी से, शुचिता पूर्वक जीवन हमको कमाना करना चाहिए अपना। कोई भी काम करें, अगर उसको हम ईमानदारी से करेंगे तो हमें हर कोई चाहेगा।
और हर कोई हमारी कीर्ति को चारों ओर फैलाएगा कि वो व्यक्ति बहुत ईमानदार है। व्यक्ति के भीतर आज झूठ है, छल है, कपट है, दंभ है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नाना प्रकार के दुर्गुणों ने और दुर्व्यसनों ने आकर के भीतर डेरा जमा लिया है। तभी व्यक्ति कीर्ति नहीं पा रहा। व्यक्ति की कीर्ति तभी फैलती है जब वो कुछ समाज को के लिए त्याग, अपनी वस्तुओं का, धन हो, ज्ञान हो, सेवा हो, कुछ भी हो, जो भी हो, उसको ईमानदारी पूर्वक करता है, शुद्धता के साथ करता है। ऐसे व्यक्ति को ही फिर परमात्मा शाबाशी देते हैं, अर्थात परमात्मा का ही ये उपहार होता है उसके लिए। पूरी जनता भी उसको चाहती है और ईश्वर भी उसको चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी को, हम यहाँ मनुष्य के चोले में आए हैं, तो हम सभी को अपना यश कीर्ति बढ़ाना चाहिए, फैलाना चाहिए। इसीलिए कार्य नहीं करना कि मेरी कीर्ति फैलेगी, यश फैलेगी। यहाँ उन्होंने शब्द दिया कीरत करो, उस ईश्वर का गुणानुवाद भी करो, त्याग करो, उसी की वस्तु जान करके, उसी के सामान को मैं दे रहा हूं। इस प्रकार से व्यक्ति का यश फैलता है। कीर्तन भी करो, कीर्ति भी फैलाओ, और कीर्ति से ये कीर्तन शब्द बना है। और यहाँ भी इनका जो शब्द है कीरत, उसमें भी ये दो भावना निहित है। त्याग भी करो और त्याग के साथ साथ में कीर्तन भी करो। किसका गुणानुवाद करो? ईश्वर का। क्योंकि सारी वस्तुएं आप दे तो रहे हो, लेकिन वस्तु किसकी है? वह उस ईश्वर की ही दे रहे हो। इस प्रकार से अपनी कीर्ति को स्थापित करिए। फिर कहा कि वंड छको, और ये वंड शब्द है वो क्या है? वो दशवंध है, अर्थात आय का 10वां हिस्सा। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हम सभी को जितनी भी हम आजीविका ईमानदारी पूर्वक कमाएं, पहले तो ईमानदारी का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर छल झूठ कपट से अगर कोई चीज को कमाता है, किसी धन को कमाता है, और फिर वो लंगर खोल देता है, तो तब तो उसका कुछ लाभ नहीं है। बस इतना ही लाभ है कि जो उसने बल्कि पाप की कमाई से, मैं तो ये कहूंगी, अगर कोई व्यक्ति लंगर लगा रहा है तो उसको भी हानि हो जाएगी, जो खाने वाले को भी। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसलिए उन्होंने कहा कि ईमानदारी पूर्वक पहले आजीविका कमाओ, कीरत करो, और उसके बाद कहा बंड छको, अर्थात आय का 10वां हिस्सा निकालो हर व्यक्ति के लिए। और ये तो वेद कह रहा है। गुरु नानक देव की ये जो 3 शिक्षाएं जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी, वो इसीलिए कि वेद सम्मत हैं, कि व्यक्ति ईमानदारी रखे, जीवन में शुचिता का पालन करे। महर्षि पतंजलि शौच शब्द से उसको कहते हैं, शुद्धता, आंतरिक शुद्धता भी और बाह्य शुद्धता भी। तो बाह्य शुद्धता तो जल से हो जाती है, अद्विगात्राणि शुद्धयंती, लेकिन अंदर की जो शुद्धता है वो किससे होती है? सत्य से होती है। तो इसी सत्य के पालन की यहाँ पर बात की गई है। क्या? कि ईमानदारी पूर्वक आजीविका कमाओ, बंड छको, अर्थात आय का 10वां दसवंध निकालिए। बंड अर्थात बंद, दसवंध निकालिए, आय का 10वां हिस्सा। इसको वेद कैसे कहता है? शतहस्त समार सहस्त्रहस्त संग्रह। 100 हाथों से कमाओ, सैकड़ों हाथों से कमाओ, और 1000 हाथों में दान करो, और 1000 हाथ भी आपके बन जाएं, इस तरह से आप दान करो। त्याग की भावना यहां तक जानी चाहिए आपकी। मानसिक भावना त्याग की इतनी होनी चाहिए, मैं खाऊं या ना खाऊं, लेकिन मेरा सामने वाला पड़ोसी भूखा ना रह जाए, इस प्रकार की भावना जानी चाहिए। तो कहा गया यहाँ पर कि आय का 10वां भाग, 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए आपके परोपकार के कार्यों में लगने चाहिए, अच्छी जगह पर लगने चाहिए, किसी गलत व्यक्ति के हाथ में नहीं जाने चाहिए, किसी गलत संस्था के हाथ में नहीं जाने चाहिए। जहां पर धर्म के लिए कार्य हो रहा है, ऐसी जगह पर दशबंध निकालिए। तो इसमें कहा बंड छको। अब तीसरा उनका था नाम जपो। तो नाम जपने के लिए वेद कहता है ओम क्रतो स्मर। तो पहले तो गुरु नानक देव जी ने कह दिया कि वो कौन है जिसका नाम जपो? एक ओमकार। तो उसी को कहा, हमने कहा ओम क्रतो स्मर। हे जीव, हे कर्मशील, क्रतो मतलब कर्मशील जीव, ओम का स्मरण कर। और इसी को वो कह रहे हैं एक ही ओमकार है। इसको वेद भी कह रहा है, न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो, है ना, न पंचमो न षष्टो न सप्तमो न अष्टमो न नवमो। वो ईश्वर एक दो, दो तीन चार पांच छह नहीं है, एक ही है वो ईश्वर। और उसी वही कैसा है? ओम खम ब्रह्म है, आकाश की तरह व्याप्त है चारों ओर, और उसको कोई काल से
नहीं बींद बींद सकता। तो इस प्रकार से गुरु नानक देव जी ने हमको ये भी शिक्षा दी कि ओम का हमको जप करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए, ये जब हम उनकी पुस्तक पढ़ते हैं ना, सुखमनी साहिब, और जो सरदार लोग पढ़ते हैं उनको, एक बार मैंने उनकी प्रोग्राम को अटेंड किया, वहां पर उनको पढ़ा और मैंने ध्यानपूर्वक उसको सुना। सुन करके मुझे अच्छा लगा कि वास्तव में उनकी वाणी में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इसका मतलब उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े होंगे। उन्होंने हरि सिमरन के बारे में भी लिखा। तो वहां पर 8 पेजों में तो वो भगवान के सिमरन की महिमा गाई गई है कि भगवान की सिमरन से, नाम जप से क्या क्या मिलता है। और उसी चीज को महर्षि पतंजलि का भी हम पढ़ते हैं भाष्य, और व्यास भाष्य भी पढ़ते हैं, तो उसमें भी हमको ये पता चलता है कि ईश्वर की भक्ति करने से, ईश्वर का नाम जपने से उपासक को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। तो उन्हीं लाभों की चर्चा वहां पर भी आई हुई है। तो ये भी सब वेदानुकूल बातें हैं। तो हम सभी को ईश्वर का जप करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का जप करने वाला जो साधक है उसको पर्वत के समान कष्ट भी मिल जाए तो भी वो डरता नहीं है, घबराता नहीं है, और उसको सहन कर लेता है। जो अगर यहीं से पहचान हो जाती है कि ईश्वर का असली भक्त कौन है, जो दुखों में घबराता नहीं है और सुख आने पर हर्षित नहीं होता, और उसको इतना सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है कि वो हमेशा सच बोलता है, कभी भी झूठ नहीं बोलता, और जो संकल्प लेता है उस पर दृढ़ बना रहता है वो। और ऐसा व्यक्ति फिर संगठन में चलना जानता है, संगठन की स्थापना भी करता है, और जहां जहां विघटन है उसको दूर भी करता है, अन्याय से दूरी करता है, न्याय की ओर बढ़ता है ना, पवित्रता से भरा जीवन जीता है, और गलत गलत चीजों को छोड़ देता है, दुर्गुणों को भी छोड़ता है, दुर्व्यसनों को भी छोड़ता है, मद्य मांसादि का सेवन भी नहीं करता, और हमेशा न्याय संगत कर्म करता है, और न्याय से ही, ईमानदारी से कमाए हुए भोजन को प्राप्त करता है। तो और उन्होंने भी लिखा है, हरि सिमरन करे भगत प्रकटाए, हरि सिमरन लगे वेद उपाय। तो इस प्रकार से हरि सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हरि सिमरन नीच नीच चहु कुट जाते। सब समस्त आपके दुर्गुण दुर्व्यसन बेकार सब छूट जाते हैं। और ये वेद ने बताया है कि भगवान की भक्ति करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं हमको। वेद कहता है, ओम क्रतो स्मर, भगवान का स्मरण करो। तो इसका मतलब ये तो है, इतना तो पक्का है कि उन्होंने जो ग्रंथ पढ़े और उन्होंने में से जो जो अच्छी अच्छी बातें ली, इसलिए तो वेद ने कहा है कि ये चारों वेद आपके हृदय के भीतर प्रतिष्ठित हैं। अब कोई तो सज्जन महात्मा जो अच्छा ज्ञानी व्यक्ति है वो भीतर से इन मनकों को निकाल लेता है, और कोई नहीं निकाल पाता। तो इस प्रकार से गुरु नानक देव जी ने बहुत काम किया है अपने समय पर भी। एक बार नानक जी अपने शिष्य मर्दाना के साथ कंगनवाल पहुंचे। ये भी उनके बारे में वर्णन मिलता है, एक संस्मरण। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि कुछ लोग जनता को बहुत परेशान कर रहे हैं। नानक जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बसते रहो। दूसरे गांव पहुंचे तो अच्छे लोग दिख गए, तो गांव वालों को नानक जी ने आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ। इस पर मर्दाना को बहुत आश्चर्य हुआ, मर्दाना उनका शिष्य था। तो उसने पूछा, जिन्होंने अपशब्द कहे उनसे तो कह रहे आप बस जाओ, और जिन्होंने सत्कार किया उनसे आप कह रहे उजड़ जाओ। नानक जी बोले, बुरे लोग हैं एक जगह रहें ताकि बुराई न फैले, और अच्छे लोग सब जगह फैल जाएं ताकि अच्छाई का प्रसार हो जाए। तो बताइए कितनी बढ़िया बात, कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने। ये तो ये हम सबको अपना जीवन इस तरीके की चीजों को, तो महान पुरुषों की जहां जहां वेदानुकूल शिक्षाएं हमको प्राप्त हो रही हैं, उन सभी महान पुरुषों को नमन करते हुए उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। अगर ये महान पुरुष नहीं आते, जिस भी ढंग से उन्होंने काम किया और जिस भी ढंग से वो काम किया करते हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार ही करते हैं वो, इसलिए उनकी जितनी भी अच्छाई जो सत्य है, वेदानुकूल है। अब तो हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा हो गई कि महर्षि दयानंद सरस्वती हमको मिल गए। तो उन्होंने जो हमारे पास वेद लाने का जो उपक्रम किया और वेदों का ज्ञान हमको भाष्य करके बताया, उससे हमको पता लग जाता है वेद सम्मत कौन कौन सी बातें हैं। तो ये जो आज मैं बोल रही हूँ आपके सामने, ये सब वेद सम्मत बातें हैं। वेद कह रहा है इसको, ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ हृदय कस्य स्विद्दनम। सारा संसार किससे अच्छा देता है, एक परम पिता परमेश्वर से। और एक ही ओम है, और वो कैसा है, ओम खम ब्रह्म है। और उसको क्या करें, उसकी उपासना करें, ओम क्रतो स्मर। और ये वेद के मंत्र हैं, ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय पढ़ोगे तो प्रथम मंत्र से शुरुआत हो जाएगा, और अंतिम मंत्र पर ओम खम ब्रह्म पे आप समाप्त हो जाएगा। आप ग्रंथों को पढ़ करके देखिए, भले ही उन्होंने वेद नहीं पढ़े, लेकिन वेद की जो शिक्षा है उनके जीवन में रही, और उन्होंने शिक्षा दी हमको, गुरु नानक देव जी ने, वो वास्तव में वैदिक थी।
और देखिए एक बार और भी बताती हूँ मैं आपको, एक बार नानक जी हरिद्वार चले गए, वहाँ लोगों को गंगा किनारे अर्घ देते देखा। नानक ने नानक जी क्या करते हैं कि पश्चिम में जल देने लग गए पूरब को छोड़ के, जान करके वो समाज सुधार करना चाहते थे कि लोगों में कितनी कितनी भ्रम है, कितनी कितनी भ्रांतियां। तो लोगों ने पूछा आप क्या कर रहे हैं, नानक जी ने पूछा आप क्या कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि हम पूर्वजों को जल दे रहे हैं। तो नानक जी बोले मैं तो अपने पंजाब में खेतों को पानी दे रहा हूँ। लोग बोले इतनी दूर पानी खेतों तक कैसे जाएगा। तो इस पर नानक जी बोले जब पानी पूर्वजों तक जा सकता है तो ये खेतों तक क्यों नहीं जाएगा। मानो तो ईश्वर यहाँ मौजूद हर कण कण हर व्यक्ति में है। अर्थात ईश्वर ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो तभी तो वो कह रहे हैं कि बंड छको, कीरत करो। क्यों? तेन त्यक्तेन भुंजीता, ये वेद की तो बात है, त्याग पूर्वक भोग कर लो। माँ हृदय कस्य सिद्धनम, लोभ मत करो, लालच मत करो, क्योंकि धन ये आपका नहीं है, ये ईश्वर का है सारा। तो आप हमको ये मनुष्य का चोला मिला तो इसमें मन बुद्धि मिले हमको, समझने के लिए, सोचने के लिए, संकल्प लेने के लिए, बुरी आदतों को छोड़ने के लिए, अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए। तो हम अच्छी बातों को ग्रहण करें। तो ये महान पुरुषों की बताई बात है। क्या करो? कीरत करो, ईमानदारी पूर्वक आजीविका कमाओ। कोई भी काम करो, सुबह से उठने से लेकर के रात्रि को शयन पर्यंत कीरत करो। व्यक्ति की कीर्ति ईमानदारी से फैलती है। जो व्यक्ति जितना अधिक ईमानदार होता है, और ईमानदार व्यक्ति को हर कोई चाहता है, सब देव चाहते हैं, सब विद्वान चाहते हैं। और ईमानदार व्यक्ति पुरुषार्थी भी होता है, ऐसा नहीं है। ईमानदार व्यक्ति होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, वो पुरुषार्थ पर ही भरोसा करता है। जो झूठ बोलने वाला, छल कपट करने वाला व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति पुरुषार्थी होता ही नहीं है। वो तो पुरुषार्थ क्यों करेगा, वो तो सोचता है कि मैं तो किसी की जेब काट लूंगा, मेरा काम होगा, 2 दिन का मेरा खर्चा चल जाएगा। वो भूल जाता है कि इसका मुझे फल कितना भयानक मिलेगा। तो कहा कीरत करो, और क्या करो? बंड छको, 10 बंध निकालो, त्याग करो। कौन सा? 10% अपनी आय का, जितनी आप आय कमाते हो उतनी, उसमें से 10% निकाल दो। ये वेद ने बता दी हमको बात। शतस समार सहस्र संग्रह। और फिर क्या कहा? नाम जपो, ओम रतो स्मर, भगवान का स्मरण करो। तो इसी बात को ही तो वो कह रहे हैं, हरि सिमरन मैं अप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाइया, नानक गुरमुख हरि सिमरन तिन पाइया। और हर सिमरन भय सिद्ध जत जाते, हर सिमरन ने चिच्चहु कुट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमरन सिमरन हरि कारण करना। ये जो हरि शब्द है ना, बहुत से लोग वेद नहीं पढ़ते, वो हरि शब्द का ही खंडन कर देते हैं। देखो मैं बताती हूँ वेद में कहाँ हरि आया है। ऋग्वेद खोलोगे आप, 9वां मंडल, 57वां सूक्त, दूसरा मंत्र, वहां पर हरे तुंजान आयुधा लिखा हुआ है। इसका पूरा मंत्र मैं बोलती हूँ, आप नोट कर लेना। अभिप्रियाणि काव्या विश्वाक्षाणो अर्षति, हरिस्तुंजानायुधा, हरिस्तुंजानायुधा। और नानक देव ने हरि हरि करके, हरि सिमरन करे भगत परटाए, हरि सिमरन लगे वेद उपाय। क्यों वेद का नाम लिया? इसलिए लिया, यहाँ पे हरि आया हुआ है। अब आप कहोगे उन्होंने पढ़ा नहीं, तो जरा जरूर कहीं ना कहीं से उन्होंने सुना होगा, किसी न किसी ग्रंथ में जरूर इस तरह से उन्होंने हरि शब्द को सुना होगा। तो कहा कि, और हरि का अर्थ होता है दुखों को हरने वाले परमात्मा। ये जो हम भुवः कहते हैं ना, भुवः, दुख नाशक, ये क्या है? ये हरि माने भुवः है। हरि के वैसे 2 अर्थ होते हैं, एक बंदर भी होता है और एक हरि। तो यहाँ पर हरि का अर्थ है, संगति देखनी पड़ती है, दुखों को हरने वाला परमात्मा। तो भगवान हमारे सब दुख, सबके दुखों को नष्ट करेगा। कब करेगा? जब हम उद्यत होंगे दुखों को दूर करने के लिए, कष्टों को, क्लेशों को दूर करने के लिए उद्यत होंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो भगवान हमारे दुखों को दूर करेगा। हम पुरुषार्थी हो नहीं, अकेली प्रार्थना करते रहें भगवान से कि भगवान हमारे दुखों को हरो, भगवान हमारे दुखों को दूर करो, तब तो भगवान बैठ के दुख नहीं दूर करेंगे ना। प्रार्थना करना आसान है, उतना ही अधिक पुरुषार्थ करना कठिन है। तो व्यक्ति पुरुषार्थ करता नहीं है। तो यहाँ पर गुरु नानक देव जी यही हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कीरत करो, बंड छको, अर्थात दशवंद करो। बंड माने दशवंद करो, त्याग करो, त्याग की भावना करो, और नाम जपो। तो नाम जपो, भगवान का नाम जपो। ईश्वर का नाम क्या है? एक ओमकार, वो कह रहे हैं, इसी को हम ओम कह रहे हैं। ओम को जप कर ही व्यक्ति कल्याण कर सकता है। तो इस प्रकार से आज के दिन हमको ये 3 शिक्षाएं अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। बहुत सारे उनके स्मरण है। एक बार का संस्मरण उनका ये भी है कि एक बार वो बनिया थे, उनके बारे में कहा जाता है, वैश्य थे वो। वैश्य मीन्स व्यापार करते थे। तो वो, उन्होंने, उनकी एक दुकान थी,
अब दुकान थी तो वहां पर किसी को सामान तोल रहे थे, तो कहते हैं उनको वैराग्य कैसे पैदा हुआ? ऐसे ही पैदा हुआ। जब दे रहे थे, ईमानदारी पूर्वक काम करते थे वो, तो तौलते हुए मन में भाव वही ईश्वर का था उनके में। जिस व्यक्ति के मन में चौबीसों घंटा ईश्वर रहेगा, वो पाप कर्म करेगा ही नहीं। एक बात ध्यान रखना, वो बिल्कुल ईमानदारी से जीवन जिएगा। उसको बिल्कुल डर नहीं होगा, भय नहीं होगा। कुछ गलती भी उससे हो जाएगी, वो सीधा साफ बोल देगा। तो वो सामान तोल रहे थे, तो जैसे तौलते हैं तराजू से, तो वो कह रहे थे एक, मतलब 1 किलो हो गया, 2, इस प्रकार से 2 किलो हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। जैसे ही 13 कहा, 13, 13, 13, मेरा कुछ नहीं। मतलब मन के भीतर भी उस धन को, जिसको किसी को दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है, बिक्री की जा रही है, उस धन को भी उसका मान करके उसको बेचा जा रहा है। सोचो। तो यहाँ तक कि जिस व्यक्ति की भावना हो जाती है, उसका मन कितना पवित्र होता होगा, सोच समझने की बात है। और ऐसे ही व्यक्तियों को फिर नाम अमर हो जाता है। तो आज हम प्रकाश पर्व के दिन पर भगवान से प्रार्थना करें, हम कोरी चीजों पे ना पड़े, पाखंडों में ना पड़े। बहुत सारे पाखंड भी फिर उस संप्रदाय के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। उन सब को छोड़ते हुए उनकी सही शिक्षाओं से अपने जीवन को भरने का प्रयास करें। ईश्वर कहीं एक जगह नहीं है, ईश्वर सर्वत्र भी रहता है। ईश्वर को कोई काल भी नहीं बीन सकता। इसीलिए योग दर्शन में भी यही बात कही गई है, स एषा पूर्वेशामपि गुरु। और वहां पे भी एक ओमकार सतनाम, है ना। और एक ओमकार सतनाम वाहे गुरु, वाहे गुरु का है ना। तो ये क्या है? ईश्वर से बड़ा कोई गुरु नहीं है, वही वाहे मतलब वही एक गुरु है, जो कि काल से नहीं बिंदता। अर्थात समय से भी उसकी कोई दूरी नहीं है परमात्मा की, ना स्थान से दूरी। जब स्थान से दूरी नहीं, समय से दूरी नहीं, फिर वो इतना पास होते हुए हमें दिखाई क्यों नहीं देता? वो इसलिए दिखाई नहीं देता कि हमने एक अविद्या का पर्दा डाल रखा है। हमारे पास वो देखने वाले चक्षु नहीं है। तो ये जो चक्षु है वो कैसे मिलेंगे? ऐसे संत महात्मा जो कि काम ऐसा हमारे लिए एक ज्योति का पथ बना करके गए हैं। ज्योतिष मत पथो रक्षा दिया कृतान, बुद्धि पूर्वक जो हमारे लिए ज्योति का पथ बना कर गए हैं। ऐसे ज्योतिषवान लोगों की समीपता करने से, संगत करने से हमको वो परमेश्वर प्राप्त होगा। और ऐसे जब काम करेंगे, नाम कितने भी जप लें, देखो 3 बातों में कितना जबरदस्त वो है। आप उल्टा चलिए, व्यक्ति नाम तो जप रहा है ना, लेकिन ईमानदारी पूर्वक कर्म नहीं कर रहा, तो भी उसका भला नहीं होगा। तो भी उसका भला नहीं होगा। आज ऐसा ही तो हो रहा है, बहुत लोग हैं, हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ जप कर रहे हैं, लेकिन अंदर शुद्धता नहीं है, शुद्धता नहीं है, इसीलिए वो जप सफल नहीं हो रहा। तो इन्होंने 3 बातें कितनी जबरदस्त जोड़ी हैं। और तीसरी बात और बताती हूँ, इसमें इन्होंने लिखा वंड छको, दसबंद करो, त्याग करो। तो व्यक्ति त्याग कहाँ कर रहा है? ईमानदार भी है वो, ठीक, झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन वो त्याग नहीं कर रहा। दान की भावना उसके भीतर नहीं है। जब तक व्यक्ति त्याग नहीं करेगा अपनी वस्तु का, और ईश्वर की मान करके नहीं करेगा, तब तक उसका भला होने वाला नहीं है, चाहे कितने भी वो जप कर ले। तो 3 चीजों को यहाँ पर जोड़ा है। व्यक्ति के लिए शुद्धता बहुत जरूरी है, और शुद्धता के साथ साथ मनुष्य जीवन में आए हैं तो त्याग की भावना बहुत जरूरी है, दशबंध करने की भावना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, नाम जपो, उस ईश्वर का नाम जपो। तो नाम भी उसका कैसे जपना है? शुद्ध होकर के, त्याग पूर्वक की भावना को लेकर के तब उसका नाम जपना है, तभी वो सफल व्यक्ति होगा। इसको न्याय दर्शन और भी बढ़िया कहता है 2 अध्याय में, न कर्म करती साधन साधन वैगुण्यात। कर्म, कर्ता और साधन, इनकी विपरीतता से किसी कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। अगर इनकी अनुकूलता है, अर्थात तीनों में तारतम्य है, कर्म भी बढ़िया, कर्ता भी बढ़िया होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए बिल्कुल करने वाला, और कर्म, जो कर्म किया जा रहा है जिस लक्ष्य को पाने के लिए, उसका वैसा ही कर्म किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, उससे आगे पीछे तो नहीं किया जा रहा। इस बात पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कर्म भी वैसा हो, कर्ता भी वैसा हो, और साधन भी वैसा हो। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, सपोज करिए आप एक आम खरीदने के लिए जा रहे हो बाजार में, तो आम खरीदने वाला जानकार भी तो होना चाहिए, है ना। और जिस कर्म को वो जो कर रहा है, वो किस तरीके से आमों को ले रहा है, खरीद रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। और साधन, क्या उसके पास उतने पैसे हैं, क्या उसके पास भरने के लिए झोला है, क्या वो उस गंतव्य पर जा रहा है जहां पर आम मिलते हैं, कहीं गलत जगह तो नहीं पहुंच गया जहां पर ड्राई फ्रूट्स मिलते हो, ऐसे फल नहीं मिलते हो।
तो कहने का जहाँ कर्म कर्ता और साधन, और यहाँ इन तीनों चीजों में, इन तीनों चीजों का मैंने आपको दर्शन के हिसाब से भी बता रही हूँ, वेद के और गुरु नानक देव के हिसाब से भी बता रही हूँ कि वास्तव में उनकी ये जो तीन शिक्षाएं वास्तव में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो हम सभी भगवान का जप करने वाले बने, क्योंकि उस ईश्वर ने हमको ये चोला दिया, मनुष्य का ये मन बुद्धि दी, और इन मन बुद्धि के सहारे से हम त्याग पूर्वक भोग कर सकते हैं। किसी को खिलाते हुए खा सकते हैं, पहनाते हुए पहन सकते हैं, किसी के आंसू पहुंचते हुए अपने आप को प्रसन्न रख सकते हैं, और भगवान का नाम जपते हुए इस संसार सागर को पार कर सकते हैं। तो आइए आज हम इन तीन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करेंगे। गुरु नानक देव जी को कोटिशः नमन, जिन्होंने हमको वेदानुकूल ये तीन शिक्षाएं दी। तो आइए हम सभी इन शिक्षाओं से को धारण करके अपने जीवन को भरते हुए अपना भी कल्याण करें, औरों का भी कल्याण करें। पुनः एक बार आप सभी को प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ। सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।